आज हम लोग कंपोजिशंस ऑफ एयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जैसे फिगर से आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो रेस्ट बचता है अदर गैसेस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैस हो गया। तो जो 1% है उसी में सब कुछ है। और एयर में जो प्रेजेंट रहता है वाटर वेपर, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर जो प्रेजेंट रहता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, उसको ह्यूमिडिटी का। एयर का इंपॉर्टेंस क्या भाई? तो एयर का इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बींग्स और जितना भी इंक्लूडिंग एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन लेता है। तो इसका एक इम्पोर्टेंस ऑफ एयर यही है। और विदाउट ऑक्सीजन्स नोबडी कैन लिव और सर्वाइव देयर लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जीवित रह ही नहीं सकता, वो सांस ही नहीं ले पाएगा जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो जीवित कैसे रहेगा? बिना ऑक्सीजन का, आपका एक्टिविटी में देख रहे हैं, बिना ऑक्सीजन का ये जो मोमबत्ती कैंडल को जो देख रहे हैं लाइट कर रहा है, बिना ऑक्सीजन का देखिए बुझ गया। बिना ऑक्सीजन का ये नहीं कर पाएगा। और हमारा जो नेचर है ये मेंटेन करता है बैलेंस एयर का। यहाँ पे फिगर से समझने का कोशिश करेंगे। ह्यूमन बींग्स क्या छोड़ता है भाई, और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और उसके बाद प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, और फिर उसको ह्यूमन बींग्स लेता है। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है जो आपका नेचर में बैलेंस बन जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का एक प्रॉपर्टी क्या है भाई, फिनोमिना क्या है, मतलब जो उसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही होता है। ये रोल ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर और प्लांट के लिए एसेंशियल है भाई, ग्रोथ के लिए। प्लांट जो होता है, जितना भी आपका सीड देखते हैं, प्लांट अपने साइज में डेवलप करता है, ये सब नाइट्रोजन के वजह से ही होता है। नाइट्रोजन जो होता है एयर में जो प्रेजेंट होता है, वो पेड़ पौधा का जो जड़ होता है ना, जिसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं, वो क्या करता है, उसके जड़ में बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जड़ में, मतलब सॉइल में जड़ के साथ रहता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको एक कन्वर्ट कर देता है स्पेसिफिक फॉर्म में। स्पेसिफिक फॉर्म क्या होता है, नाइट्रेट और एमोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और वो जो स्पेसिफिक फॉर्म था, नाइट्रेट और एमोनियम साल्ट जो होता है, वो एब्जर्व प्लांट करता है। इस प्रकार से वो अपने ग्रोथ में डेवलपमेंट करता है, जिसके कारण उसका फ्रूट भी डेवलप हो पाता है और सीड भी डेवलप होता है। तो ये नाइट्रोजन का रोल है जो एटमॉस्फेयर से मिलता। और ये फिगर देखिएगा थोड़ा सा, इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का देखिए क्या इम्पोर्टेंस है। ये ओजोन जो लेयर होता है, यहाँ पे देखिए फिगर देख रहे होंगे आप, देखें पेन बाबू, ये है मेरा पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो देख रहे हैं ना, ये एटमॉस्फेयर है। और इसके बाहर का जो कोटिंग देख रहे हैं ना, लेयर, ये ओजोन लेयर है। ये जो सूरज से होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज आता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को, तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ख़तरनाक होता है, जो नॉट ओनली हीट प्रोड्यूस करता है, जो स्किन और आपका जो होता है स्किन डिजीज़ के लिए और आई डिजीज़ के लिए, एनिमल में बहुत मतलब उसको स्किन डिजीज़ हो जाता है और आई डिजीज़ भी एराइज हो जाता है, और उसके ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए ये ओजोन लेयर बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, और ये एटमॉस्फेयर के बाद है। एयर पोल्यूशन कैसे हो जाता है भाई? जब एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फ़र का ऑक्साइड जो होता है, एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी को हम लोग पोल्यूटेड एयर कहते हैं।
और जो पोल्यूट एयर होता कैसे है, तो सबसे पहले क्या मैटर क्या है, जब एयर पोल्यूट कैसे होता है, तो डस्ट जो होता है ये ग्राउंड पर जब हवा स्ट्रॉम चलता है ना, तेज़ आंधी वगैरह चलता है तो उस पर आ जाता है, तो उसके साथ गंदगी आ जाती है, हवा के साथ बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं, इधर का धूल उड़ करके उधर चला जाता है, तो उसी से डस्ट के कारण जो होता है ना एयर पोल्यूट हो जाता है। स्टोन जो होता है वो जहाँ तहाँ जो है स्टोन का जो टुकड़े होते हैं वो भी उड़ते हैं, उससे भी हो जाता है। स्मोक जो होता है व्हीकल से निकलता है, उससे भी एयर पोल्यूट हो जाता है। फॉरेस्ट का जो होता है कटिंग होता है, उससे भी एयर पोल्यूट होता है। कोल का जो बर्निंग होता है पावर हाउस में, उससे भी एयर पोल्यूट होता है। और काव डंक जलाते हैं, गार्बेज को जलाते हैं, वुड को जलाते हैं, इससे भी पोल्यूट हो जाता है। और जम्स वगैरह जो एयर पोल्यूट होता है, जम्स मतलब स्प्रेडिंग ऑफ जम्स होता है, उससे भी मेरा एयर पोल्यूट हो जाता है। यहाँ पे तो गौर से देखिए, यहाँ पे जो एयर का जो पोल्यूशन है ये कितना इफ़ेक्टिव है। ये घर में जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं, काव डंक से जो भोजन बनाते हैं, ये जंगल वगैरह जलाते हैं, ये स्नीजिंग वगैरह हो रहा है। जहाँ तहाँ आंधी तूफान आता है, इधर का डस्ट उधर चला जाता है, बहुत वगैरह, ये सब एयर पोल्यूट का कारण है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इफ़ेक्ट क्या होता है, हमारा जो ब्रीथिंग इसका इफ़ेक्ट हो जाता है। सफोकेशन हो जाता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, कफ हो जाता है, हेडेक हो जाता है ये। इसके बाद फिर आपका स्किन और आई डिजीज़ भी इससे एराइज होता है। ये इफ़ेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का। दूसरा क्या है मैटर, नाइट्रोजन और सल्फ़र जो होता है ना, ये आपका जो गैसेस जो होता है, ये जो है ऑटोमोबाइल से निकलता है भाई, ये आपका रेन के साथ मिक्स हो जाता है और एसिड रेन का कारण होता है, जो आपके जो मार्बल को तो इफ़ेक्ट करता ही है, और क्रॉप को भी, फर्टिलिटी को भी डैमेज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बहुत बड़ा रीज़न होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो, अगर एटमॉस्फेयर में जो उसका परसेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, और जिससे कारण क्या हो सकता है, पोलर आइस कैप से होता है, मेल्ट हो सकता है, और ये बहुत बड़ा डैमेज का कारण हो सकता है, फ्लड वगैरह का। अब प्रॉब्लम ये उठता है कि भाई हम लोग एयर जो पोल्यूशन होता है इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करें। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगा करके, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करेगा और उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, तो इसमें एयर का बैलेंस मेंटेन रहेगा। और आपका ट्री जो कटिंग करते हैं उसको भाई नहीं करें, तो डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा, तो इससे आपका एयर पोल्यूशन रोका जा सकता है। दूसरा कारण है व्हीकल्स वगैरह जो चलाते हैं, तो पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ ना करके बस वगैरह का यूज़ करें, और ऑफिस वगैरह जो जाते हैं वो किसी को लिफ्ट दें ताकि व्हीकल्स की संख्या कम हो, तो उससे जो पोल्यूटेड एयर निकलेगा सल्फ़र वगैरह तो वो कम होगा भाई, उससे भी आपको एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है। फिर आप जो व्हीकल्स चलाते हैं तो उसका पोल्यूशन का बार बार जांच करा करके उसको मेंटेन करते रहिए, इससे भी एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। और जो फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे काव डंक यूज़ करते हैं, और आपका कोल यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसकी जगह में सीएनजी यूज़ करें। और जो सीएनजी गैस का यूज़ करें व्हीकल्स को चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए एलपीजी और बायोगैस का यूज़ करें। इसके अलावा जो घर का जो आपका गार्बेज वगैरह होता है उसको आप खेत के किसी क्षेत्र में आप उसको गड्ढा खान करके रख दें, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी कम होगा और वो कंपोस्ट बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अच्छा मैन्योर रहेगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। और चिमनी वगैरह जो बहुत बड़ा फैक्ट्री का होता है, वो चिमनी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, उससे क्या होगा, एक दूसरे मतलब पोल्यूशन जो होगा एक एरिया में ना हो करके वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगा।
और अच्छी आदत एक ठो डालना चाहिए, जैसे वगैरह स्नीजिंग वगैरह करते हैं, कफिंग करते हैं तो रुमाल से हाथ को ढांक लेना चाहिए। इस प्रकार से आप एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ये थोड़ा सा मैटर था, आगे के वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए और प्रॉब्लम है तो पूछने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रमोट करें। थैंक यू।